ब्रेक के बाद पुनः सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी झांसी की, जहां जामा मस्जिद में हुए जलसे में बच्चों को शांति, सौहार्द और सभी धर्मों के लोगों के साथ मिलजुल कर रहने का महत्व बताया गया है। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां रॉयल अकेडमी की प्रिंसिपल डॉक्टर सिंधु ने छात्रों को बोर्ड परीक्षा में सफलता के मंत्र दिए हैं। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे। महारानीपुर की जामा मस्जिद में हुए जलसे में मुफ्ती साबिर ने बच्चों को नसीहत और तालीम दी। उन्होंने बच्चों के कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि मदरसे में मौलाना डॉक्टर मुश्ताक साहब द्वारा दी गई तालीम से बच्चे भविष्य में मदरसे का नाम रोशन करेंगे। मुफ्ती साबिर ने शांति, सौहार्द और सभी धर्मों के लोगों के साथ मिलजुल कर रहने का महत्व बताया और कहा कि असली मकसद दुनिया की ऐशो आराम नहीं बल्कि आखिरत में ईमान और अल्लाह से मिलने का मार्ग है। कार्यक्रम में बच्चों ने नात, हदीस और कुरान की तिलावत प्रस्तुत की। इस अवसर पर इम्तियाज सत्तार, अनीश राइन, रईस राइन, अफजल, कारी इब्राहिम और सलीम सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज जो जलसा हुआ इसके बारे में आप क्या कहेंगे? महारानीपुर ज़िला झांसी, उत्तर प्रदेश, मदरसे का नाम तालीमुल इस्लाम, जिसमें मौलाना मुश्ताक साहब इमाम साहब ने यहाँ पर बच्चों पर मेहनत की और बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया और इमाम साहब ने इतनी मेहनत की कि बच्चों को दिलों के अंदर मुल्क की मोहब्बत को जमाया और समाया और तालीम पर फ़रोग़ दिया। हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में हर बच्चा हर तरह से तालीम हासिल करके धार्मिक तालीम भी हो, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपनी ज़ात के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, हाफिज़, आलिम, IAS, PCS बने और मुल्क में अपनी सेवा अंजाम दे, क्योंकि हमारा मुल्क एक गुलदस्ता है जो तमाम मज़हबों का है। इसकी मिसाल अभी दूसरी जगह नहीं मिलती। इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन और शांति कायम फरमाए और अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। सबको मिलजुल कर एक तरह से साथ रहने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तौफीक अता फरमाए। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां रॉयल अकेडमी की प्रिंसिपल डॉक्टर सिंधु ने बोर्ड परीक्षा में सफलता के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया है। देश भर में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का माहौल बन चुका है और इस वर्ष CBSE ने 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में डिजिटल मार्किंग प्रणाली लागू की है, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ेगी। डॉक्टर सिंधु ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को समय प्रबंधन, सतत तैयारी और परीक्षा में अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया। साथ ही आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन बनाए रखने की सलाह दी ताकि छात्र परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। आपका? हमारा नाम यूनुस खान है। क्या करते हैं आप? हम इमामी कब्रिस्तान में चौकीदारी करते हैं। अच्छा, क्या मामला लेकर आप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया? हमारा मामला ये है कि हमारे अब्दुल भाई जान है, ये हमें परेशान करते हैं। कौन है अब्दुल भाई? पार्षद। कहाँ के पार्षद हैं? ये वार्ड नंबर 10 के। किस तरह परेशान करते हैं? नगर पालिका में ने हमारा नाम चढ़वाया था। 10,000 रुपये माह में आते थे, तो ये हमको स्कूटर पर बैठा के लो आ जाते थे, तो 5,000 रुपया लेते थे। कहाँ ले जाते थे? बैंक में लक्ष्मीपुरा। कब से वो आपसे पैसे लेते जा रहे हैं? ये कम से कम 1.5 साल हो गई। कितने रुपए लेते जा रहे हैं? 5,000 रुपया। फिर क्या हुआ? फिर हमने जनवरी में पैसे नहीं दिए तो उन्होंने अय्यूब का नाम चढ़वा दिया। तो जनवरी के में किस चीज़ के पैसे मांग रहे थे वो? ये नगर पालिका से 10,000 तनख्वाह डलती से उसमें से 5,000 मांग रहा है। कितने साल तक आपने ये नगर पालिका में जो वेतन डलता था आपके नाम पे 5,000 रुपये देते आ रहे हैं? जी सर, हमारा जब ये कब्रिस्तान में खम्मा लगा है मरकरी का, जब से इन्हें पैसे बंधवाए। कितने साल हो गए? ये अपनी ये सलाह जैन थी उसकी उसी पीरियड में लगा। अच्छा, और इसके अलावा भी आपने और कुछ पैसे दिए? और 10,000 रुपये दिए थे हमने इनकी लड़की की शादी में। तो क्या आपने जो पैसे आपने उन्हें दिए, क्या उन्होंने आपको वापस किए? नहीं, हमें कोई पैसे वापस नहीं किए। ये मांगते थे कि हमारी लड़की की शादी है, 10,000 रुपये दो, सौ हमने निकाल के बैंक से दिए थे। तो जनवरी माह में आपने क्या उनको और पैसा दिया? जनवरी में आए थे वे कब्रिस्तान में, से कह रहे थे पैसे चलो पैसा निकालने से, हमने मना कर दी थी कि हमारे पास नहीं है पैसा। तो क्या हुआ फिर? बस उन्होंने हमारे साथ बुलाया, उन्होंने हमसे कही कि हम आपका नाम कटवा रहे हैं
और दूसरे का नाम चढ़वा रहे, सो अय्यूब का नाम चढ़वाया। तो क्या चाहते हैं आप? हमने एक एप्लीकेशन लिख के दी नगर पालिका में, एक दी डीएम साहब को। तो क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं सभी लोगों से कि हमारी इस बात की समस्या निपटाएं और हमारे वेतन न कटे। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 10 के पार्षद अफजुल रहमान पर कब्रिस्तान के संविदा चौकीदार यूनुस खान ने गंभीर आरोप लगाए हैं। यूनुस खान ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि अफजुल रहमान पिछले कई वर्षों से नौकरी बचाने के नाम पर प्रतिमाह 5,000 की अवैध वसूली करते रहे और अपनी बेटी की शादी के समय 10,000 की जबरन मांग की। जनवरी में 5,000 ना देने पर नौकरी से हटवाने की धमकी देने और मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है। यूनुस खान ने निष्पक्ष जांच, कानूनी कार्यवाही और सुरक्षा की मांग की है। मामले के सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर चर्चा और रोष बढ़ गया है। वहीं बता दें कि अफजुल रहमान की आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि सूत्रों के अनुसार उन्होंने आरोपों को निराधार बताया है। अब जिला प्रशासन की जांच और आगे की कार्यवाही पर सभी की नजरें टिकी हैं। आज जो जलसा हुआ उसके इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मऊरानीपुर ज़िला झांसी उत्तर प्रदेश, मदरसे का नाम तालीमुल इस्लाम, जिसमें मौलाना मुश्ताक साहब इमाम साहब ने यहाँ पर बच्चों पर मेहनत की और बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया। और इमाम साहब ने इतनी मेहनत की कि बच्चों को दिलों के अंदर मुल्क की मोहब्बत को जमाया और समाया और तालीम पर फ़रोग़ दिया। हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में हर बच्चा हर तरह से तालीम हासिल करके, धार्मिक तालीम भी हो, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपनी ज़ात के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, हाफिज़, आलिम, IAS, PCS बने और मुल्क में अपनी सेवा अंजाम दे। क्योंकि हमारा मुल्क एक गुलदस्ता है जो तमाम मज़हबों का है। इसकी मिसाल अभी दूसरी जगह नहीं मिलती। इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन और शांति कायम फरमाए और अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। सबको मिलजुल कर एक तरह से साथ रहने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तौफीक अता फरमाए। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।